कॉमन एरर्स, क्वेश्चंस आपका कॉमन एरर बेस्ड है और 5 क्वेश्चंस आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड है। याद रखिएगा ये दोनों लो लेवल का क्वेश्चंस है। डू यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट और कैन वी डू इट टुमारो। याद रखिएगा सारा चीज पढ़ाया हुआ है। डू यू वांटेड, याद रखिएगा डू यू वांटेड टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट और कैन वी डू इट टुमारो। डू अपने आप में एक एक्सिलरी वर्ब है और इस एक्सिलरी वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब है। वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट और कैन वी डू इट टुमारो। बट प्रॉब्लम इज दैट मैंने आपको पढ़ाया, आई हैव टाउट यू, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर डू डज डिड और मॉडल्स अगर सेंटेंस में आता है तो वर्ब अक्सर V1 होता है। डू डज डिड और अगर मॉडल्स हो तो वर्ब V1 में आता है। याद रखिएगा ये डू और डू के बाद ये जो एक्सिलरी के बाद ये सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पर ये वांटेड यानी कि V2 है, ये गलत है। डू के अकॉर्डिंग इसको वांट होना चाहिए। तो याद रखिएगा ये वांट को आप वांटेड को काटिए और वांट लिखिए। आपका जो पार्ट गलत है वो आपका ए है। डू यू वांटेड, नो, डू यू वांट, बिकॉज डू डज डिड के बाद वर्ब V1। ओके, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 5 years। आई हैव बीन वर्किंग, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोग्राफ फॉर द लास्ट 5 years। ये आपका फॉर द लास्ट 5 years, दिस इज योर टाइमिंग और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये आपका नो एरर है। इट इज़ हाई टाइम, याद रखिएगा इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ ऑपोजिट टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब V2 होता है और यदि सब्जेक्ट नहीं हो तो 2 + V1 होता है। आई जस्ट वांट टू रिपीट इट, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ ऑपोर्चुनेट टाइम। इसके बाद यदि सब्जेक्ट हो तो वर्ब V2 और यदि सब्जेक्ट न हो तो 2 + V1। इट इज़ हाई टाइम के बाद राम एंड श्याम ये आपका सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर V2 होना चाहिए था, लेकिन ये V1 है, इसलिए आप गो को काटिए और आप सीधे वेंट कर दीजिए। बिकॉज इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सो पार्ट सी आपका गलत है। ऑल द क्वेश्चंस, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑल द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के साथ यहाँ आर लगा हुआ है और आर के साथ यहाँ पर बीन लगा हुआ है। याद रखिएगा बीन नेवर फ्लोड, ये कभी फ्लोड नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है, इज बीन हो या आर बीन हो। याद रखिएगा इस आर को काट करके आप हैव का इस्तेमाल करें। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन रिटन क्लियरली, सो आपका पार्ट बी जो है ये गलत है। आर की जगह पर आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन होता है, इज बीन और आर बीन नहीं होता है। ओके,
आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर 2 years। याद रखिएगा ये अपने आप में टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम दिया हुआ है तो आई हैव और हैज के बाद V3 होता है, यहाँ पर V4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था बीन। आई हैव बीन नहीं, आई हैव बीन, सो यहाँ पर बीन होगा। आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, नॉट बीन। ओके, यदि बीइंग का ये रूल होता है कि बीइंग के बाद जो वर्ब होती है ना वो V3 होता है और यहाँ पर V4 है, तो याद रखिएगा ऐसो गलत है। रोहित हैज बीन, याद रखिएगा ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। रोहित हैज बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर 2 hours एवरी डे। याद रखिएगा एवरी डे, एवरी डे जनरली टेक्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ज़्यादातर प्रयोग होता है। हैज बीन रीडिंग ए नोवेल की बात कर रहा है फॉर 2 hour, इसमें 2 टाइम्स है, एक एवरी डे और एक 2 hours। विच इज द बिगर इज एवरी डे। अगर एवरी डे बड़ा है तो एवरी डे के अनुसार प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, तो याद रखिएगा रीड नहीं, इज रीडिंग नहीं, ही रोहित के साथ रीड्स हो जाएगा। योर आंसर्स विल बी ए। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। याद रखिएगा इट इज़ टाइम, ये आ गया, टाइम के बाद हमको सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, V2 चाहिए, और V2 टू डिसाइड नहीं हुआ, आर डिसाइडिंग नहीं है, चूँकि इसको हमको सुधारने की ज़रूरत है तो फिर ये डी नहीं होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। डिसाइडेड, इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सो आंसर विल बी बी। रोहित डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश एट ऑल। याद रखिएगा ये जो नो है ना, ये नो कभी डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लेता है, तो ये गलत हो गया। टू स्पीक यहाँ गलत है, स्पीक्स ये भी गलत, स्पीक ये भी गलत। याद रखिएगा हाउ टू स्पीक या V4 लेता है। अगर हम यहाँ पर हाउ टू स्पीक के जगह पर मैं स्पीकिंग कर देता तो वो भी आंसर होता, तो हाउ टू स्पीक आपका आंसर हो जाएगा। He did not help anyone। याद रखिएगा did, do, does और मॉडल्स के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। ये ये डिड के साथ हेल्प लगा हुआ है तो ये गलत है, ही के साथ हेल्प्स नहीं, चूँकि डिड के साथ V5 तो आएगा नहीं, तो आ जाएगा V1। अब V1 आपका सी विल बी द राइट आंसर। माई फ्रेंड डज नॉट कम हियर एट इट्स एन एडवर्ब और इट जनरली यूज्ड in present perfect negative sentence, so does not, this is your present, your answers will be A will be right answer।